तो चलिए एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला हुआ है, ये कह रहा है कि डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम, जो डायगोनल है AC, जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो AC है और वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, मतलब कि ये वाला जो एंगल है वो बराबर है इस वाले एंगल के। ये इन्होंने हमें यहाँ बता दिया। शो दैट, हमें प्रूफ करना है कि भाई इट बाइसेक्ट CA, मतलब कि C को भी क्या कर रहा है, ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, ये भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमें प्रूफ करना है। और ABCD एक रोम्बस है। अब देखो ABCD इन्होंने सबसे पहले पैरेललोग्राम बताया, तो गिवन जो दे दिया है वो चीज़ हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं कि भाई ABCD जो है इज अ पैरेललोग्राम है। ठीक है। दूसरा हमें इन्होंने बता दिया जो एंगल AC जो डायगोनल है, यहाँ पे लिखते हैं AC डायगोनल बाइसेक्ट एंगल A, मतलब कि जिससे हमारे पास क्या मिलेगा कि BAC, मतलब कि ये वाला एंगल BAC बराबर है एंगल DAC के। ये हमें बता दिया। अब टू प्रूफ के लिए इन्होंने हमें बता दिया, दो पार्ट दे दिए कि भाई ये वाली चीज़ें प्रूफ करके बताओ। ठीक है, इन्हें करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई दो ट्रायंगल में वर्क करना है हमें, वो कौन कौन से हैं वो चीज़ देखते हैं हम। इन ट्रायंगल को थोड़ा सा यहाँ पे रख लेते हैं। ये हमारे वो दो ट्रायंगल हो गए। ठीक है, इनका नाम रखते हैं। देखो कौन कौन से, ABC, इसमें से निकाले हुए ट्रायंगल है ABC। दूसरा हमारे पास यहाँ पे D है और यहाँ पे C होगा, यहाँ पे A होगा। ये दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंस करते हैं सबसे पहले, फिर देखते हैं हमारे पास आंसर कैसे आता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन में लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल तुम्हारा हो गया ABC हो गया, यहाँ पे हमारे पास ADC बोल देते हैं यहाँ पे हम। ठीक है भाई, ABC हो गया और ADC हो गया। ये दो ट्रायंगल में हमारे पास हमें क्या करना है, ये कॉन्ग्रुएंस करते हैं। उन कॉन्ग्रुएंस करने से क्या होगा, देखो एक चीज़ हमें जो गिवन दी है वो लिख लेते हैं। देखो ये वाला एंगल इन्होंने हमें यहाँ पे इक्वल बताया, गिवन है हमारे पास। दूसरा हमारे पास देखो इसमें ये वाला डायगोनल जो है दोनों में आ रहा है, कॉमन है, सेम डायगोनल है ना, ये कॉमन है, इक्वल आ रहा है। दूसरा देखो जो ये वाली साइड है वो किसके बराबर है, इस वाली साइड के बराबर है। हम इससे भी कर सकते हैं, या फिर जो ये वाली साइड है वो इसके बराबर है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, इसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये चीज हम यहाँ पे अब हम कोई भी दो चीज यूज करेंगे। हम करते हैं, काम करते हैं, ये वाली साइड ले लेते हैं, ये वाला एंगल और ये वाली साइड, तो एंगल साइड एंगल वाला रूल बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम सबसे पहले ये वाली साइड लेते हैं BC बराबर है AD के। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन हमें जो देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये हमारा यहाँ पे रीजन हो गया। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो एंगल है तुम्हारा BAC बराबर है एंगल DAC के, ये हमारा गिवन दिया हुआ है, ये चीज हमारी गिवन है, यहाँ से ली हमने यहाँ पे। ठीक है, फिर हमारे पास जो AC डायगोनल है AC बराबर है AC के, ये हमारा क्या है, कॉमन है, ये हमारा कॉमन हो गया। ठीक है, अब बताओ मैंने तीनों साइडों भी तो ले सकता था, तीनों साइड, पर मैंने एंगल लिया, क्यों, ऐसा रीजन है क्योंकि देखो अगर ये वाला एंगल इसके बराबर होगा तो ही हम सारी साइड को इक्वल प्रूफ कर पाएंगे। सेकंड पार्ट के हिसाब से भी तो हमें करना है। ठीक है, तो भी हम तभी हम रोम्बस कर पाएंगे, उस चीज के लिए हमने एंगल लिया। क्योंकि देखो अगर ये वाला एंगल इसके बराबर है तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, यहाँ पे बाय सेबिलिटी से इसके बराबर हो जाएगी, वो चीज यहाँ पे हमें लिखनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ABC वो कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ADC के। ठीक है भाई, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए। कॉन्ग्रुएंस हो गए तो देखो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड निकालते हैं हम। कोरस्पोंडिंग साइड कौन कौन सी है, अब देखो कोरस्पोंडिंग साइड है हमारे पास, देखो हमारे पास ये वाला एंगल इसके बराबर है तो ये वाली साइड इसके ऊपर जाएगी। ठीक है, तो मतलब A भी यहाँ से बराबर आ गई AD के, बाय सेबिलिटी में से लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, जो AB साइड है वो बराबर है AD के बाय CP/CT। एक चीज मुझे ये लिखनी थी। दूसरा ये वाला एंगल जो है इसके बराबर आ जाएगा, एंगल जो है क्या बोलते हैं BCA बराबर है एंगल DCA के, ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल लिख दिए बाय CP/CT। ये हो गया हमारे पास। अब इक्वेशन नंबर 1 डालते हैं और इक्वेशन नंबर 2 डालते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हिंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या होता है, देखो ए बी क्या हो जाएगा हमारे पास, जो
ये एंगल बराबर आ गए तो AC ने C को बाइसेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहला पार्ट हमारे पास AC बाइसेक्ट एंगल A, ये पार्ट हो गया एंगल, सॉरी C, A नहीं C, एंगल हो गया यहाँ पे C बाइसेक्ट हो गया। तो पहला पार्ट हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है, ये पहला पार्ट हमारा प्रूफ हो जाता है। अब दूसरे पार्ट में देखो, दूसरे में हमें जो करना है, दूसरे में हमें प्रूफ करना है ये रोम्बस है। दूसरे पार्ट के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे लिखता हूँ, तो क्या होता है हमारे पास AB जो है बराबर है AD के बाई CPCT, ठीक है भाई, बाई CPCT बराबर है। अब जो AB है वो AB जो है वो बराबर है किसके, DC के। AB जो है वो बराबर है DC के, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। देखो यहाँ पे रीजन दिया था हमने, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है पर यहाँ पे अब लिख देते हैं हम, ठीक है। तो ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ये बराबर है। अब देखो AB जो है वो AD के बराबर भी है और AB DC के बराबर भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेयर AB जो है वो बराबर है AD के और AB DC के बराबर भी है। और जो DC है, जो DC है हमारे पास, अब देखो AD मान लो, चलो AD जो है यहाँ पे, AD जो है, AD हमने किसके इक्वल ली थी, AD BC के इक्वल है यहाँ पे, तो AD क्या हो जाएगी, वो BC के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिंस ABCD इज अ रोम्बस। ये क्या हो गया, रोम्बस हो गया, क्योंकि सारी साइड इक्वल हो गई हमारे पास। अब रोम्बस प्रूफ करने के लिए सेकंड पार्ट में हमें रोम्बस करना था, तो वो सारी साइड इक्वल प्रूफ करनी थी। यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 भी लिख सकते हैं हम, ऐसे भी लिख सकते हैं, या गिवन में एक चीज और बढ़ा दो कि भाई ये अपोजिट साइड इक्वल है, जैसे मान लो AB बराबर है DC के, ठीक है, और BC जो बराबर है AD के, ये इक्वल बना दो, तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 भी हो जाएगा, मतलब इक्वेशन नंबर डाल के भी हो जाएगा। पर हमने सिंपली कर लिया, पहले ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंस कर दिया, उससे हमारे पास दो चीज मिल गई, तो इससे हमारे पास पहला पार्ट प्रूफ हो गया यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा पार्ट प्रूफ हो गया हमारे पास यहाँ पे कि AC जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को फ्रॉम इक्वेशन 2 से, ठीक है। और फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगी, सारी साइडें इक्वल हो जाएंगी, तो उससे क्या हो जाएगा, रोम्बस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है।